उनका जो टॉप रिजीम है, मतलब जो टॉप प्लेयर थी उनके रिजीम की, वो तो मर गए हैं। तो ईरान ने ऐसी कौन सी प्लानिंग की थी कि अगर ये ऊपर वाले ख़त्म भी हो जाते हैं तो नीचे वाले वो कॉल लेंगे और वो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे कि ऐसे अटैक करना है, जो आपने बताया कि जैसे वो गल्फ पे अटैक कर रहा है या जैसे वो इसराइल पे अटैक कर रहा है। करेक्ट। सो ईरान आई थिंक प्रिपेयर्ड फॉर अ कंटिजेंसी प्लान कि ओके। अगर हर एक मीडियम लेवल लीडरशिप तक दे न्यू देयर अटैक प्लान हम्म। पहले से ही, क्योंकि इतना वेल कोऑर्डिनेटेड ये अटैक प्लान नहीं रह पाता, क्योंकि मल्टीपल वो 10 देशों के साथ एक साथ लड़ रहा है। हम्म। दूसरी यूएस की भी, यूएस थिंक्स कि ईरान इज अ मॉब लॉर्ड। उनको लगता है ये माफिया है कोई, और माफिया के हेड को मार दो अब, तो उसके बाद सारा जो उसका गैंग है वो पलट जाएगा। हम्म। दैट्स नॉट हाउ व्हाट हैपेंड। यूएस एक्सपेक्टेड कि लोग सड़कों पे आकर के ईरान में डांस करेंगे और सत्ता का परिवर्तन कर देंगे। कुछ लोगों ने किया भी। ये इक्का दुक्का इंसिडेंट्स हैं, और मोस्ट जो वीडियोस आ रही हैं वो दूसरे देशों में ईरानी लोग हैं, वो ये सब कर रहे हैं। ईरान के अंदर तो इतने बम गिरा रहे हैं, तो कैसे होगा सही लड़ाई? बात है। और दूसरी बात ये भी है, देखिए, आई मे हेट माई गवर्नमेंट बट आई हेट अमेरिका मोर देन माई गवर्नमेंट इफ आई वाज विच एन इज़ अ ईरानी। कॉमन नोशन इन। ईरान में ओके। कॉमन नोशन है, यू जस्ट किल्ड। लड़ाई के पहले दिन आपने मार दिया 160 बच्चियों को। और कैसे मारा आपको पता है? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेल। दिस इज ऑल्सो अ वॉर ऑफ एआई वर्सेस ह्यूमंस। अमेरिका के सारा टारगेटिंग, सारे वेपन्स आर ऑपरेटेड बाय होम, नॉट ह्यूमंस, एआई। सो देयर इज दिस डिफरेंट एआई टूल्स, एंथ्रोपिक इज वन ऑफ देम। ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं एआई टूल्स, हु विल बी हिट एंड व्हेन। सो इसमें डेटा डाल देते हैं कि ये पोटेंशियल टारगेट्स हैं, फिर वो डिसाइड करता है कि किसको किसको मारना है। सो वन वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी वाज दिस गर्ल्स का अटैक, जो गर्ल्स स्कूल में हुआ, जिसमें 160 बच्चियां मरी। तो ईरान के साउथ में एक शहर है मीनार, उसमें जाकर के अटैक हुआ। व्हाट हैपेंड देयर वाज, इट वाज अ डबल टैप अटैक। सो एक नेवल बेस था और ये उसी के अंदर स्कूल था। इस स्कूल में इन्हीं नेवी ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते थे, और इसी स्कूल के बगल में एक हेल्थ केयर सेंटर था। एआई ने ये डिसाइड किया कि मैं स्कूल को स्ट्राइक करता हूँ। तो लोगों ने कहा शायद गलती से मार दिया होगा, स्कूल डेटा गलत होगा, मिस रिप्रेजेंट हो गया, जो भी होगा। लेकिन एक और चीज़ हुई उसमें, इट वॉज अ डबल टैप अटैक। डबल टैप अटैक क्या होता है? डबल टैप अटैक ये होता है कि मैं किसी को कहीं मारता हूँ, फिर वो दर्द से बिलबिलाते हुए घायल अवस्था में भागते हैं वहाँ से। जब वो भाग करके कहीं जा रहे होते हैं तब मैं दोबारा मारता हूँ, जैसे हॉस्पिटल में मारता हूँ राइट। या सड़क पे मारता हूँ जहाँ से वो निकल रहे हैं, ताकि इनको मैं ख़त्म कर दूँ कंप्लीटली। दिस इज डबल टैप अटैक। सो इन लड़कियों के ऊपर डबल फर्स्ट टैप अटैक हुआ, और वो वीडियो है जिसमें धुआं पीछे निकल रहा है स्कूल में, और वो वहाँ से बच्चियाँ कहाँ भागी होंगी? नियरेस्ट हेल्थ केयर हेल्थ सेंटर केयर में सेंटर जो में। पास में था। और उस हेल्थ केयर सेंटर पे गिरने की यू हैव अ सेकंड टैप। सो द एआई डिसाइडेड टू डू डबल टैप, ताकि वो बच्चियाँ तो मरेंगी, आई डोंट केयर, एआई इज रूथलेस, लेकिन उन बच्चियों को बचाने उनके पेरेंट्स आएंगे हु आर नेवी ऑफिसर्स। सो लेट्स डबल टैप। बाप रे। So they were using little children. AI will use children as a bait to kill their parents, who are the real targets. So this war has many lessons, and it's not just economic lesson, it's not just American lesson, it's also how artificial intelligence जब युद्ध भूमि में पहुंच जाएगा तो उसके consequences क्या होंगे। The element of empathy, compassion, even kindness towards children, innocent कौन है और कौन नहीं है, ये सब कोई मायने नहीं मैंने रखेगा। रखता। करेक्ट। So this is what has happened. और सो इसीलिए जब ये होता है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ईरान के लोग सड़कों में डांस करेंगे कि अली खमेनी मर गए, अब हम अपनी सत्ता जो कटे थे वो भी जुड़ जाएंगे। एग्जैक्टली। और वर्ल्ड में भी शायद यही हुआ कि लोगों को, मतलब जैसे आपने जापान का एग्जांपल दिया कि जापान जो कि प्रो ट्रम्प है टेक्निकली, वो अब प्रो ईरान हो गया इमोशनली। नोबडी वांट्स टू फाइट दिस वॉर। इंडिया में कितने लोग ऐसे होंगे जो इस युद्ध को कहेंगे कि ये नैतिक आधार पे सही है? वो अलग बात है कि हमारे इजराइल भी हमारा मित्र है, अमेरिका से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, चाइना से भी हम ठीक ठाक ही हो गए हैं, और ईरान से भी हमारी कोई ऐसी वॉर नहीं हुई है। लेकिन नैतिक आधार पे इस युद्ध को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनफैक्ट यूएस भी नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म चीफ ने रिजाइन कर दिया, ये जिनको ट्रंप ने अपॉइंट किया, जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, ट्रंप की पार्टी के हैं, उन्होंने ये कह के रिजाइन कर दिया कि ईरान कोई एमिनेंट थ्रेट नहीं था, हम क्यों कर रहे हैं इस लड़ाई को। सो अमेरिका के अंदर खुद 2/3 लोग कह रहे हैं कि इस युद्ध में हमें नहीं जाना। और जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली जब कोई युद्ध अमेरिका करता है तो एटलीस्ट पहले कुछ दिनों तक तो 90-95% अप्रूवल रेटिंग होती है प्रेसिडेंट की। यहाँ पे प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग 30% नहीं बची। सो नोबडी इन द वर्ल्ड इज एबल टू जस्टिफाई दिस वॉर। नेटो से इन्होंने हॉर्मूज खोलने के लिए क्या बोला? आप लुक एट द होल साइकिल ऑफ हॉर्मूज। हॉर्मूज में एक तरफ शिप रुक गई है। ट्रंप ने पहले कहा कि ये जो शिप्स हैं इनके कैप्टन्स को बहादुरी दिखानी चाहिए और भाई निकाल ले जाओ अपनी शिप।
तो कैप्टन ने कहा साहब मैं मर्चेंट शिप का कैप्टन हूँ, मैं वॉर शिप का कैप्टन नहीं, मेरा काम बहादुरी दिखाना नहीं है, मेरा काम सामान पहुंचाना है, मैं नहीं जाता। तो ट्रम्प ने कहा अच्छा ठीक है, अब मेरी नेवी आपको एस्कॉर्ट करेगी। तो बोल दिया। फिर उनके नेवी चीफ ने आके बोला, क्या बोला कि ये मेरा काम नहीं है, नेवी का काम एस्कॉर्ट करना नहीं है, दिस इज नॉट सेफ, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ पैसेंजर मूवमेंट, तो हम वॉर लड़ते हैं, ये काम हमारा नहीं है, हम नहीं करेंगे। फिर नेवी, अपनी नेवी ने मना कर दिया। फिर ट्रम्प ने क्या कहा, ट्रम्प ने कहा भाई नेटो वाले आओ, सब नेटो आओ और सब अपनी अपनी शिप लगाओ और ये एस्कॉर्टिंग करो। नेटो ने भी मना कर दिया, जर्मनी ने कह दिया नॉट माई वॉर। फिर उन्होंने बोला चाइना और जापान आओ, क्योंकि आपके सामान यहाँ फंसा हुआ है, आप बचाओ। नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अल्टीमेटली ही इज आइसोलेटेड on this entire Strait of Hormuz issue, and not even his own navy is willing to escort ships out of it. So you see, he increasingly, Donald Trump is getting singled out, cornered, and the only person who's with him on this war is Benjamin Netanyahu, and he doesn't know what to do now. Israel wants to continue this war, and Trump is का better interest ये है कि इस war से वो निकले, क्योंकि नवंबर में उनके मिड टर्म इलेक्शन है, और इस मिड टर्म इलेक्शन में अगर वो हार गए तो एक बार फिर से डेमोक्रेट सत्ता में आ जाएंगे और उनको इम्पीच ही करते रहेंगे, जैसा पहले हुआ था। सो इसलिए दैट्स हिज प्रॉब्लम नाउ।